नाज़रीन, रुख करते हैं दिल्ली का, जहां पर कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला मीडिया से खिताब कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप सिविलियन ड्रेस में इनकम टैक्स और साथ में सीआरपीएफ की वर्दी में लोगों को सरकार और पुलिस को बताए बगैर वहां भेजेंगे तो क्या कल को कोई और हादसा नहीं हो सकता? और क्या प्रधानमंत्री और अमित शाह जी जिम्मेवार होंगे कल को अगर इसी प्रकार की दुर्घटना हो जाए? यह बड़ा गंभीर विषय है जो मैं देश के समक्ष रख रहा हूं। और बाबा साहब ने कहा था, और उसके बाद पूनिया जी आपसे तफसील में इसके तथ्य देंगे। एंड आई कोट, व्हेन वी से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन्स दिस, that the provinces are as sovereign in their field which is left to them by the constitution as the center is in the field which is assigned to it. In other words, barring the provisions which permit the center to override any legislation that may be passed by the provinces have a plenary authority to make any law for the peace, order and good government of that province. Now when once the constitution make the provinces sovereign and gives them plenary power to make any law for the peace, order and good government of the province, really speaking, the intervention of the center or any other authority must be deemed to be barred, because that would be an invasion of the sovereign authority of the province. That is a fundamental proposition. The invasion must not be an invasion which is wanton, arbitrary and unauthorized by law. मोदी जी, ये भूपेश बघेल या पीएल पूनिया नहीं कह रहे, ये इस देश के संविधान निर्माताओं में से एक, जिनका पूरा देश सम्मान करता है, बाबा साहब अंबेडकर के शब्द हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स को किसी प्रांत के अधिकार क्षेत्र में जबरन भेजना, इससे जघन्य अपराध प्रजातंत्र के खिलाफ कोई हो ही नहीं सकता। आपने केवल संविधान को पांव तले नहीं रौंदा, आपने केवल संघीय ढांचे को ध्वस्त कर कूड़ेदान में नहीं फेंका, आपने इस देश के प्रजातंत्र पर हमला किया है। मोदी जी, छत्तीसगढ़ के लोगों ने एक भ्रष्ट सरकार को, भाजपा सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया, जिसने अनेकों घोटाले किए थे। छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संपदा को जिस निर्दयता से भाजपा ने बांटा, मोदी जी के चहेते उद्योगपतियों को, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार के घोटाले हुए, आज जब एक ईमानदार सरकार उनकी जांच कर रही है, तो अब आप वहां की कानून व्यवस्था को भी अपने हाथ में लेना चाहते हैं।